तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की मेरे वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में हम हमारे हिंदी निवारे के चैप्टर नंबर 4 कैमरे में बंद अपाहिज की फुल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग आपको उसके पद्यों को अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे और साथ में उसकी प्रसंग व्याख्या और विशेष को भी देखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। तो सबसे पहले हमारे सामने पद्यांश है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान हैं, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। इसमें कवि कहते हैं कि दूरदर्शन वाले बोलते हैं कि हम समर्थ शक्तिवान हैं और ये कहते हैं कि हम एक दुर्बल को पर्दे पर लाएंगे अर्थात हमारी शो पर लाएंगे और उससे पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं, अगर अपाहिज है तो आप क्यों अपाहिज हैं और इससे आपको दुख तो होता ही होगा। इस तरह के बेतुके प्रश्न पूछेंगे। तो अभी हम लोग इसकी प्रसंग व्याख्या और विशेष को देख लेते हैं। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश कवि रघुवीर साय द्वारा लिखित काव्य संग्रह लोग भूल गए कि कविता कैमरे में बंद अपाहिज से लिया गया है। कवि ने इसमें शारीरिक चुनौतियों को झेल रहे व्यक्तियों को टेलीविजन द्वारा पूछे जाने वाले सवालों का वर्णन किया है। व्याख्या कवि मीडिया जगत की मानसिकता पर प्रकाश डालते हुए बताते हैं कि मीडिया कर्मी खुद को समर्थ शक्तिशाली कहते हैं। लोकप्रियता के लिए वे अपने सामाजिक कार्यक्रम में एक बंद कमरे में किसी अपाहिज और दुर्बल व्यक्ति को बुलाते हैं, फिर कैमरे के सामने उसे संवेदनहीन और प्रदर्शनकारी सवाल पूछते हैं। क्या आप अपाहिज हैं, क्यों हैं, क्या आपको दुख होता है। इस प्रकार के सवाल मानवता का मजाक उड़ाते हैं और व्यक्ति की पीड़ा को तमाशा बनाते हैं। कवि व्यंग्य करते हैं कि दूसरों की विकलांगता को दिखाकर टीआरपी कमाने वाले मीडियाओं की सोच मानसिक रूप से अपंग है। विशेष कवि ने मीडिया के संवेदनहीन और दिखावटी दृष्टिकोण पर तीखा व्यंग्य कसा है। काव्यांश में नाटकीयता है, भाषा सरल सहज व व्यंग्य शब्द शक्ति है। आगे के पद्यांश में कहते हैं कैमरा दिखाइए इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा, जल्दी बताइए वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा लगता है। इसमें कवि मीडिया वालों की संवेदनहीन मानसिकता पर व्यंग्य करते हुए कहता है कि वे अपाहिज से बेतुके प्रश्न जैसे कि क्या आप अपाहिज हैं, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, आपको दुख तो होता ही होगा, इस प्रकार के सवाल पूछते हैं। तो दोस्तों अभी हमारे सामने प्रस्तुत है इसका तीसरा पद्य, जिसमें कहा गया है सोचिए बताइए थोड़ी कोशिश करिए यह अवसर खो देंगे। इसमें मीडिया वाले उस अपाहिज को कहते हैं कि थोड़ा सोचिए, थोड़ी कोशिश करिए अपने दुख और अपनी अपंगता को लोगों को बताने के लिए। अगर आज आप नहीं बताएंगे तो आप यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। आगे कहते हैं कि आप भी जानते हैं कि ये मीडिया वाले उसको प्रश्न पूछ पूछ कर रुला देंगे। तो अभी हम लोग इसकी देख लेते हैं प्रसंग व्याख्या और विशेष। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश कवि रघुवीर साय द्वारा लिखित काव्य संग्रह लोग भूल गए कि कविता कैमरे में बंद अपाहिज से लिया गया है। इसमें कवि ने मीडिया कर्मियों की हृदयहीनता यांत्रिकी जीवन से भरे पूछे जाने वाले प्रश्नों पर व्यंग्य किया है। व्याख्या कवि बताते हैं कि किस प्रकार दूरदर्शन कर्मी एक अपाहिज को उसके अपाहिजता से भरे दुख भाव बताने के लिए नाटकीयता करने को कहता है। वह कहता है कि थोड़ी कोशिश कीजिए और अपनी पीड़ा से लोगों को परिचित कराइए। आपके सामने लोगों को अपनी पीड़ा बताने का यह अच्छा अवसर है। दूरदर्शन पर सारे लोग आपको देख रहे हैं, अपना दर्द नहीं बताने से आप यह मौका खो देंगे, आपको ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकेगा। कार्यक्रम का संचालक कहता है कि आपको पता है कि हमें अपने इस कार्यक्रम को रोचक बनाने इसके लिए यह जरूरी है कि अपाहिज व्यक्ति को अपना दुख दर्द स्पष्टता बता देते, इसलिए वे उससे उतने प्रश्न पूछेंगे कि पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। उस समय दर्शक भी उस अपंग व्यक्ति के रोने का पूरा इंतजार करते हैं, क्योंकि दर्शक भी दूरदर्शन पर अपंग व्यक्ति के दुख दर्द को उसके मुख से सुनना चाहते हैं। क्या वे भी रो देंगे, अर्थात क्या उनकी प्रतिक्रिया मिल सकेगी। कवि अंत में दर्शकों से पूछते हैं कि आप भी ऐसा इंतजार करते हैं। चूंकि यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, फिर भी यह स्वयं प्रश्नकर्ता और दर्शकों श्रोता दोनों के लिए है। विशेष कवि ने मीडिया कर्मियों के साथ साथ श्रोताओं और दर्शकों दोनों पर भी व्यंग्य किया है कि वे अपाहिज का दर्द उसके मुख से सुनकर विश्वास करेंगे। भाषा सरल सहज व उद्देश्यपूर्ण है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग है। अभी हमारे सामने प्रस्तुत है चौथा पद्य, जिसमें कहा गया है फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगी।
एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने, वो आप और वह दोनों। इसमें मीडियाकर्मी कहना चाहते हैं कि हम पर्दे पर उस अपाहिज की फूली हुई आंखें दिखाएंगे, उसके होठों पर कसमासाहट दिखाएंगे। आशा है कि लोग उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे और हम एक और कोशिश करके दर्शकों और उस अपाहिज दोनों को रुला देंगे। अभी हम इसकी प्रसंग, व्याख्या और विशेष को भी देख लेते हैं। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश कवि रघुवीर साय द्वारा लिखित काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं कि कविता कैमरे में बंद अपाहिज से लिया गया। कवि ने मीडिया पर व्यंग्य किया है कि अपने कार्यक्रम को सफल या लोकप्रिय बनाने हेतु वे किस प्रकार अपाहिज व दर्शक दोनों को रुलाना चाहते हैं। व्याख्या। दूरदर्शन पर कार्यक्रम संचालक का यह प्रयास रहता है कि उसके बेहुदे प्रश्नों से अपाहिज रोवे और वह उससे संबंधित दृश्य का प्रसारण करे। इसलिए वह अपाहिज की सूजी हुई आंखें बहुत बड़ी करके दिखाता है। इस प्रकार वह उसके दुख दर्द को बहुत बड़ा करके दिखाना चाहता है। वह अपाहिज के होठों को भी बेने और लाचारी भी दिखाता है। संचालक कार्यक्रम रोचक बनाने के प्रयास में सोचता है कि अपाहिज की बेचैनी को देखकर दर्शकों को उसकी अनुभूति हो जाएगी। इसलिए वह कोशिश करता है कि अपाहिज के दुख दर्द को इस तरह दिखावे कि उससे अपाहिज के साथ साथ दर्शक भी रोने लगे। उस समय दर्शक केवल उस अपाहिज को देख और धैर्यपूर्वक उसके दर्द को आत्मसात कर सके। अभी हमारे सामने प्रस्तुत है इसका 5वां और आखिरी पद्य, जिसमें कहा गया है, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही दूर रह गई। धन्यवाद। इसमें बताया गया है कि जब अपाहिज रोता नहीं है तो कार्यक्रम का संचालक कहता है कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, अर्थात कैमरे को बंद कर दो और पर्दे पर वक्त की कीमत है, और मुस्कुराकर कहेगा आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। दोस्तों अभी हमारे सामने प्रस्तुत है इसकी प्रसंग, व्याख्या और विशेष। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश कवि रघुवीर साय द्वारा लिखित काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं कि कविता कैमरे में बंद अपाहिज से लिया गया है, जिसमें कवि ने मीडिया की दोहरी कार्य नीति पर व्यंग्य किया है। व्याख्या। कवि बताते हैं कि जब कार्यक्रम संचालक दर्शकों को रुलाने की चेष्टा में सफल नहीं होते हैं तो तब वह कैमरामैन को कैमरा बंद करने का आदेश देते हुए कहता है कि अब बस करो, यदि अपाहिज का दर्द पूरी तरह प्रकट न हो सका तो सही। पर्दे का एक एक क्षण कीमती है, समय और धन्य का ध्यान रखना पड़ता है। आशय यह है कि कार्यक्रम को दूरदर्शन पर प्रसारित करने में काफी समय एवं धन का व्यय होता है, इसलिए अपाहिज के चेहरे से कैमरा हटवाकर संचालक दर्शकों को संबोधित कर कहता है कि अभी आपने सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु दिखाया गया कार्यक्रम प्राप्त किया देखा। इसका उद्देश्य अपाहिज के दुख दर्द को पूरी तरह संप्रेषित करना, परंतु इसमें थोड़ी सी कमी रह गई, अर्थात अपाहिज के रोने का दृश्य नहीं आ सका तथा दर्शक भी नहीं रो पाए। अगर दोनों एक साथ रो देते तो कार्यक्रम सफल हो जाता। ऐसा वह नहीं बोलता। अंत में कार्यक्रम संचालक दर्शकों को धन्यवाद देता है। यह धन्यवाद मानो उसके संवेदनहीन व्यवहार पर व्यंग्य है। विशेष। तो दोस्तों इस प्रकार हमने हमारे चैप्टर नंबर 4 कैमरे में बंद अपाहिज को पूरी तरह पढ़ लिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कोई गलती हुई है तो माफ करना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।